ऑप्शन बी। अतुल सिंह राठौड़, आंसर क्या होगा इसका? मैम ऑप्शन ए कार्बन। दीपक आंसर बताओ इसका। मैम ट्रांजिशन मेटल्स। देखो इसमें वर्ड बोला है ट्रांजिशन मेटल, जर्नली बोला है, ठीक है। तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ठीक है, कि जो हमारा जर्नली टर्म, अब जैसे कहीं पर कैटालिटिक जो कन्वर्टर्स होते हैं, कैटलिस्ट क्या होता है, एक एनी कंपाउंड जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, ठीक है। ऐसा कोई कंपाउंड जो रेट ऑफ रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है, ठीक है। अब उस केस में अल्कलाइन मेटल्स भी यूज हो सकते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स भी यूज होते हैं, ठीक है, समटाइम्स हाइड्रोजन भी होता है। बट यहाँ पे जो टर्म यूज किया गया है दैट इज योर जर्नली मेड फ्रॉम, ठीक है, कैटालिटिक कन्वर्टर, ठीक है। तो उस केस में आपका इसका आंसर जो होना चाहिए दैट शुड बी, आई थिंक सो, देखो जो इससे बनते हैं, ठीक है, वो आपके ज्यादातर आपके क्या होते हैं, अगर हम बोले अल्कलाइन मेटल्स को ले लें तो ठीक है आंसर यहाँ पर, ठीक है, अल्कलाइन मेटल्स हम लोग इसका ले सकते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल भी ले सकते हैं क्योंकि कोई भी मेटल हमारा यूज हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। समझ आया आपको? हाँ जी बोलो रिक्षित, क्या बोल रहे हो? मैम एक बार अल्कलाइन मेटल ट्रांजिशन मेटल के बारे में थोड़ा सा बताओगे? ट्रांजिशन मेटल क्या होते हैं बेटा, जैसे आपके स्ट्रॉन्शियम वगैरह है जो क्या करते हैं, एक ऑक्सीडेशन से स्टेट से दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट्स में जाते हैं, जैसे आयरन है, ठीक है, वो वाले क्लास के जो मेटल्स हैं, ठीक है। ट्रांजिशन जो क्या करते हैं, अपने ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है वो शो करते रहते हैं, मतलब वेरी करते हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट। अब कैटालिटिक यानी आपको मैम ये कन्वर्ट, चेंज होता रहता है, मतलब उनकी मतलब ऑक्सीडेशन उनकी स्टेट चेंज होती है, वो आपको समझ आएगा जब आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ोगे बड़ी क्लासेस में, ठीक है। मतलब जैसे आयरन है +2 से +3 में हो जाता है, ऐसे ट्रांजिशन मतलब होता है इसका, समझ आए? ओके, स्ट्रॉन्शियम, ठीक है, इस टाइप के जो मेटल्स हैं उनको हम कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। तो यहाँ पर आंसर बेटा होना क्या चाहिए इसका, वैसे तो जनरली हम लोग इसका आंसर एक्चुअली कार्बन भी आ सकता है, ठीक है। तो इसका जनरली वैसे जो यूज किया जाता है, ठीक है, जनरली मेड फ्रॉम, ठीक है, इसका आंसर हम लोग समझेंगे कार्बन एंड अल्कलाइन मेटल्स में से छोड़कर ट्रांजिशन मेटल को हम मोस्ट करेक्ट आंसर मानेंगे। समझ आइए आपको? आपके एग्जाम में आता है, देन यू शुड मार्क द आंसर एज अ ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। समझ आ गया सबको? मैम अल्कलाइन मेटल्स क्या होते हैं? हाँ, अल्कलाइन मेटल। अल्कलाइन मेटल आपके बेरिलियम और वो वाली क्लास है, ये सब आपने पढ़ रखे होंगे साइंस में, ठीक है। बेरिलियम मैग्नीशियम उनको कहते हैं अल्कलाइन मेटल्स, ठीक है। मोस्ट कॉमनली यूज ब्लीचिंग एजेंट इज अल्कोहल, क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ जी अतुल सिंह राठौड़, आंसर दो, मैसेज भी कर सकते हो आप लोग। मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्लीचिंग एजेंट। मैम क्लोरीन। 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 एक्चुअली अगर हम बोले कि आपका जो क्लोराइड है, एक्चुअली जो क्लोरीन है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा आपका जो है क्लोरीन जो है ब्लीचिंग एजेंट वगैरह के लिए यूज किया जाता है। अगर देखो एग्जाम में ये 4 ऑप्शन है तो आंसर आपका क्या होगा? क्लोरीन, ठीक है। बट अगर ऐसा होता है कि आपका एक और आंसर आ जाता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, अगर ऐसा कोई ऑप्शन आ जाता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड करके, इसे नोट कर लीजिए, अगर ये ऑप्शन में होता है तो इट विल बी द आंसर, ठीक है। मोस्ट कॉमनली यूज में इट विल बी द आंसर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है। समझ आ गया सबको? H2O2, ठीक है। आगे देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 54। शी इज नोन फॉर द नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है, इट इज अ रिवर, ठीक है, उस रिवर को पोल्यूशन फ्री करने के लिए द फेमस पर्सनैलिटी इसमें इन्वॉल्व है। हाँ जी दीपक आंसर दो इस क्वेश्चन का। पार्वती देवी, मेधा पाटकर, ब्रह्मा बाई या फिर गौरा गौरा देवी? बोलो दीपक। मैम रामाबाई। आदित्य कुमार आंसर दो बेटा इसका। मैम ऑप्शन बी, मेधा 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 पाटकर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। मेधा पाटकर इज नोन फॉर द नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है। नेक्स्ट, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज कास्ट आयरन, स्टील, पिग आयरन या फिर रॉट आयरन? हाँ जी रिक्षित कुमार, गिव मी द करेक्ट आंसर। मैम ऑप्शन बी। नहीं आता है आंसर आपको बेटा, गलत है। हाँ जी समृद्ध सहगल आंसर बोलो। मैम ऑप्शन डी।
ऑप्शन डी इज द रॉट आंसर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, रॉट आयरन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स एंड रिकॉर्ड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लेक्टोमीटर और बैरोमीटर। आप बोलो, क्या नाम है आपका? उदय, नहीं वंश, वंश आंसर बोलो, बोलो वंश। हाइड्रोमीटर। हाइड्रो या हाइग्रो? मैम ये क्वेश्चन दूसरा है। आदित्य बोलना, Please. आंसर बोलना बेटा इस क्वेश्चन का। मैम ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर। बिल्कुल, इट्स हाइग्रोमीटर। तभी तो मैंने स्पेलिंग के लिए वंश पूछा व्हाट इज द ऑप्शन। Hygrometer. ऑप्शन बी बोलो तो ज्यादा बेटर है। द शेप ऑफ आवर मिल्की वे इज सर्कुलर, इलिप्टिकल, स्पाइरल एंड नन ऑफ दिस। हाँ जी, आप बताओ रोहन राज, द क्वेश्चन फॉर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मैम स्पाइरल। स्पाइरल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, द ओनली नोन गैलेक्सी जिसको हम जानते हैं, जिसमें हम रहते हैं। द डिफरेंट कलर्स ऑफ डिफरेंट स्टार्स आर ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी या रेडिएशन फ्रॉम देम। हाँ जी, व्हाट इज द मेन फैक्टर? गगन आंसर्स नहीं आ रहे हैं बेटा, मैसेज में भी नहीं आ रहे हैं, इवन यहाँ पे भी नहीं आ रहे। आदेश रॉन्ग है। हाँ जी बोलो भाई। हाँ दीपक बोलो। मैम रेडिएशन फ्रॉम देम। रेडिएशन फ्रॉम देम या फिर टेम्परेचर होगा इसका आंसर? टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से होगा ना, बोलो। लड़कियां कहाँ गई क्लास की? अक्षिता आंसर दो। मैम टेम्परेचर। टेम्परेचर इज द आंसर। ठीक है, द डिफरेंट कलर्स ऑफ डिफरेंट स्टार आर ड्यू टू द वेरिएशंस ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट इज द फंडामेंटल साइंटिफिक प्रिंसिपल इन ऑपरेशन ऑफ बैटरी। बैटरी देखी है ना सबने? बैटरी होती है ना, क्या करती है वो? केमिकल एनर्जी को इट विल कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने के लिए कौन सा इसमें से होगा? एसिड बेस इंटरएक्शन, डायलिसिस, डिसोसिएशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी इलेक्ट्रोलाइट्स एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। हाँ जी आदित्य आंसर बोलो। मैम ऑप्शन सी डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। वेरी गुड। अंशुमन, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट बेटा? यस मैम। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? मैम जो रेडिएशन होती है स्टार की तरह। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? मैम आई डोंट नो। कोई बात नहीं, आप बताना आदित्य, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? मैम इलेक्ट्रिसिटी के जो मैम वो एनर्जी के जो रहते हैं ना वो मैम इलेक्ट्रिसिटी में रहते हैं ये इलेक्ट्रोलाइट्स। नहीं बेटा, छोड़ो अभी। इलेक्ट्रोलाइट ये होता है बेटा कि दे कैन डिसोसिएट इनटू द हाँ जी फ्लूइड दैट नो 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 सारे गलत बता रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता है। द इलेक्ट्रोलाइट इज लाइक, अगर हम बात करें जैसे NaCl, ठीक है, CH3COOH, ठीक है, दीज आर द टू एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो कि इजीली आयंस में ब्रेक हो, मतलब आयंस में ब्रेक हो सकते हैं कैटायंस और एनायंस में जब डिसोसिएशन के बाद। ठीक है, जैसे Na+Cl, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, ये वाला जो नीचे वाला है, ये ऊपर वाला क्या होगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है? आपने वो पढ़ा है ना, इलेक्ट्रोसेल होता है जिसमें एनोड होता है, कैथोड होता है, पढ़ रखा है ना सबने, केमिकल एनर्जी वाला। गगन पढ़ा हुआ है एनोड एंड कैथोड। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या होता है? जब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो दैट इट विल ब्रेक डाउन इनटू द या फिर डिसोसिएट इनटू द रिस्पेक्टिव आयंस और कैटायंस, मतलब कैटायंस और एनायंस। ठीक है, बिल्कुल। हमारी बॉडी के अंदर भी होता है। कभी आपको तबीयत खराब होती है, जब आपको ये कह सकते हैं लूज मोशन वगैरह होते हैं, या ऐसी कोई बीमारी होती है जब आपको पानी की कमी या फ्लूइड की कमी होती है, तो वो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन जो है या तो चढ़ाते हैं या फिर हमें देते हैं पीने के लिए। ठीक है,
सो दैट हमारे जो है आयंस वगैरह वो कैरी कर सकें सारी चीजों को, ठीक है। द फोर्स दैट कीप्स द planets in a regular orbit is electricity, magnetic, gravitational and divine force. With it, answer दो। मैम सी ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द करेक्ट आंसर, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ व्हाट? सन, ठीक है। Which country won the FIFA अंडर 17 वर्ल्ड कप फाइनल 2017, ठीक है। अभी अभी हमारा फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, जिसके बारे में शायद आपको सबको पता होगा कि फ्रांस एंड अर्जेंटीना के बीच में हुआ था। कतर में उसको होस्ट किया था एंड अर्जेंटीना जो था वो विनर था। पर देखो 2017 का क्वेश्चन है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पता जरूर होना चाहिए कि इसमें इंग्लैंड ने विन किया था, ठीक है। और ये जो हर साल ये इवेंट्स होते नहीं है, तो इन इवेंट्स का याद रखना है। फीफा हो गया, क्रिकेट वर्ल्ड कप हो गया, इन सब का आपको याद रखना है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वाज इंग्लैंड। हु इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? अरुण जेटली, निर्मला सीतारमन, पीयूष गोयल एंड राजनाथ सिंह। हु इज द हाँ जी उदय, आंसर बोलो बेटा। राजनाथ सिंह। हाँ जी, मिस्टर राजनाथ सिंह इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, करंट डिफेंस मिनिस्टर कह सकते हैं। हु वॉन द नोबेल प्राइज इन द लिटरेचर इन 2017? इट वाज अबाउट 2017, सो इट इज नॉट ऑफ आवर कंसर्न, पर 2022 का आपको लर्न कर लेना है सारे नोबेल प्राइज विनर्स, ठीक है। इसका आंसर है आपका कजाउ इसी गोरो, ठीक है। 2017 का, इसे याद रखने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं आंसर बता रही हूँ। जिन क्वेश्चन की जरूरत नहीं है यू हैव टू, ठीक है। यूएस द एम्बेसडर टू द यूनाइटेड नेशंस इज निकी हेले, ठीक है, एली ब्लैक, मॉर्गन हर्ड, इरीमिना एलेना, ठीक है। विच इज द करेक्ट आंसर? हाँ जी उदय बोलो। मैम ऑप्शन बी। अतुल आप बोलो। मैम ऑप्शन ए निकी हिलो। देखो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज निकी हेले, ठीक है, बट इट इज अबाउट ऑफ 2017। हाँ जी, ये बताइए कि अभी का कौन है? ये तो 2017 वाला था ना, अभी वाला कौन है? ये भी बहुत चीजें ध्यान रखनी है, या मैं पेपर करा रही हूँ आपको सैंपल पेपर, तो ये तो उस टाइम का है ना। एनीवन, किसी को आता है? ठीक है, लिख लीजिए, नहीं पता है किसी को। 2020, अगर हम बात करें 2021 से लेके प्रेजेंट तक के, ठीक है, वो है लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड, ठीक है। बट उस टाइम पर कौन थे? निकी हेले, ठीक है, तो उस टाइम का आंसर वही था, ठीक है। नेक्स्ट इज हु इज व्हेन इज द इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? अगाथा, आंसर दो इसका। अगाथा, मैम अक्टूबर 11। बिल्कुल सही है, अक्टूबर 11 इज द मैम इंटरनेशनल ऑप्शन बी। डे फॉर द गर्ल चाइल्ड। एंड व्हाट इज द डेट फॉर द नेशनल गर्ल चाइल्ड डे? इंटरनेशनल तो हो गया वर्ल्ड के लिए, नेशनल वाली कब आती है? हिंट दे सकती हूँ, जनवरी में आती है। पढ़ो भाई, अगर नहीं आता है तो प्लीज आज रिवाइज करो इन चीजों को। आदेश, यू आर करेक्ट, ठीक है। हाँ जी समृद्धि, आंसर बताओ, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब आता है? मैम 24 जनवरी। 24 जनवरी, गुड, वेरी नाइस। The process of depositing a layer of zinc on iron is called as ionization, crystallization, galvanization या neutralization. Which is the correct answer for this question? बोलो अमन, आंसर दो इसका। कौन? मैम गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। भाई आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर क्लास चल रही है और बाय चांस आप अनम्यूट रह जाते हो, ठीक है, तो ये तो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना म्यूट करना। आप घर की बातें यहाँ क्यों सुना रहे हो भाई क्लास में? अपनी लाइफ को पर्सनल रखो ना, समझो, ठीक है। आजकल प्रिवेसी बहुत जरूरी है और बहुत मुश्किल से मिलती है, ठीक है। चलिए, द शेप ऑफ अ रेन ड्रॉप इज स्फेरिकल ड्यू टू विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, इलास्टिसिटी या फिर ग्रेविटेशन। तो फैक्टर आते हैं रेन ड्रॉप की शेप में, बट स्फेरिकल क्यों है? हाँ जी सरफेस, क्या नाम है, आप अंशुमन बताएगा, बोलो अंशुमन।
मैम सरफेस, ऑप्शन बी सरफेस टेंशन। ओके, आंसर तो सही है, बट व्हाट इज द सरफेस टेंशन? वंश बताना बेटा। मैम द स्फेरिकल शेप फॉर द ड्रॉप इज मैम नॉट दैट। सरफेस टेंशन का क्या मतलब होता है? एनीवन इन द क्लास? गगन आप बताओगे? भाई जो इसका आंसर देगा, मैं मेरी तरफ से चॉकलेट पक्की भेजूंगी आपके लिए नहीं। चलो, हाँ बोलो दीपक, बोलो। मैम ड्यू टू विस्कोसिटी। दिस इज ड्यू टू विस्कोसिटी। बट मुझे अभी भी ना डेफिनेशन नहीं दी ना आपने, ये तो रीजन दे दिया। मेरे को एक और डाउट दे दिया कि विस्कोसिटी बीच में आ गई। अब विस्कोसिटी बताओ क्या होती है, पहले तो मुझे सरफेस टेंशन बताओ क्या होता है। Ma'am, force between molecular liquid. व्हाट फोर्स? Ma'am, a force between molecular liquids. मॉलिक्यूलर लिक्विड्स एक्चुअली है तो ये प्रॉपर्टी फ्लूइड्स की, बट पहली बात तो ना फ्लूइड्स और लिक्विड्स में डिफरेंस समझा करो, ठीक है? एंड अभी हम लिक्विड्स की बात कर रहे हैं, तो फिर ये तो बताओ भाई कि जो सरफेस टेंशन की जो फोर्स है वो क्या कर रही है? वो भी ठीक है, चलो तुमने मुझे मॉलिक्यूलर लिक्विड्स भी बता दिया, बट ये करती क्या है? इसका मेन फंक्शन क्या है रिक्षित? मैम जो सरफेस टेंशन है मैम, वो मैम जो पार्टिकल्स होते हैं मैम, वो उन्हें अट्रैक्ट कर लेती है जो लिक्विड के अंदर बुल्क की लेयर होती है, जिन्होंने कम से कम एरिया लिया होता है। वेरी नाइस। जो मेन चीज थी वो बोलती दीक्षित ने, वेरी गुड, ठीक है। सब सही थे अपनी जगह, बट करेक्टली उसने ही बोला कि एक्चुअली हमारे जो लिक्विड्स होते हैं वो मिनिमम एरिया एक्वायर करने की कोशिश करते हैं, मिनिमम से मिनिमम, ठीक है। और स्फेयर जो है वो सबसे कम, मतलब अपने उसमें, मतलब सारे शेप्स में सबसे कम जो है स्फेयरिकल शेप जो है वो मिनिमम एरिया एक्वायर करती है, ठीक है। बिल्कुल रिक्षित, आई विल गिव यू द चॉकलेट, एड्रेस भेज देना मुझे, ठीक है? ठीक है, चलो नेक्स्ट इज the nucleus of an atom consists of electrons and neutrons, electrons and protons, protons and neutrons and all of these. हाँ जी, अंशुमन नहीं, इसका आंसर देगी मुझे गुरमंत आंसर देगा इसका, बोलो गुरमंत आंसर बोलो। नहीं पता, कोई बात नहीं। हर्षित सांगवान, एक तो पहले वीडियो ऑन रखो बेटा, आपकी वीडियो ऑन नहीं है जब से क्लास में आए हो। आंसर दो बेटा। मैम ऑप्शन बी रॉन्ग है। आप बोलो हरि ओम, पहले तो वीडियो ऑन करो हरि ओम और आंसर दो। मैम ये ऑप्शन सी कुछ बच्चे क्लास में नहीं है, ये लोग, इनके पेरेंट्स वगैरह कहाँ हैं? ये लोग वीडियो ऑफ करके और बैठे रहते हैं, ना तो पढ़ाई में कभी आंसर दिया इन बच्चों ने, इनका क्या करना है फिर? बोलो हरिओम। मैम ऑप्शन बी समृद्ध, आप बोलो समृद्ध। मैम ऑप्शन ए अरे रहने दो तुम सब, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। न्यूक्लियस जो होता है, ठीक है, उस न्यूक्लियस जो है उसके अंदर क्या होते हैं बेटा? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज। कुछ तो इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बता रहे हैं बेटा, कैसे न्यूट्रॉन्स हो सकता है? पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। कुछ भी यार, तुम लोग पढ़ते नहीं हो क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सोलर eclipse occurs when moon comes between earth and sun, earth comes between moon and sun comes between earth and moon, and the sun, earth and moon are in the same line। ये सारे के सारे अपने आप में एक फिनोमिनन है, ठीक है। आप बोलो दीपक। मैम ऑप्शन ए। बिल्कुल सही है, ऑप्शन है, ठीक है। दिस इज योर सन, ठीक है, ये आपका सन है बड़ा सा, ये आपकी अर्थ है ठीक ठाक सी, और ये बहुत ही छोटू सा जो है मून है, ये बीच में आ गया, हो गया सोलर एक्लिप्स, ठीक है आदित्य? मैं सही हूं ना? है ना? चलो, मैम ने क्या सन अर्थ बना दिए छोटे छोटे से। हाँ जी। The Nobel Prize for the 2017 is given to the Hillary Clinton, Barack Obama, Janah Mustafa,
ठीक है, इंटरनेशनल कैंपेनियन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स, ICAN। आदित्य कुमार आंसर बोलो। मैम नहीं पता। आदित्य तुम पहले शायद ग्रुप 2 में थे या बैच 2 में थे ना? यस मैम। तुम पहले थे ना, मुझसे पढ़े हुए हो ना? यस मैम। मैम भूल गया। है तुम भूले? मेरे को याद सा आ रहा है, तुम थे ना, पिछले साल थे ना क्लास में? यस मैम। हाँ ओके ओके, मैं कह रही बच्चा मुझे देखा देखा लग रहा था। हाँ जी गगन, आंसर दो बेटा इस क्वेश्चन का। मैं ऑप्शन डी ICAN बिल्कुल, इंटरनेशनल ICAN, कैंपेन ऑफ वेरी नाइस एबॉलिश बेटा। न्यूक्लियर इस वेपन। करेक्ट आंसर इज इंटरनेशनल कैंपेनियन टू अबॉलिश द न्यूक्लियर वेपन इज द करेक्ट आंसर। गुड, वेरी नाइस। ठीक है चलिए। द ओनली स्टेट इन इंडिया दैट प्रोड्यूसेस सैफरन इज मेघालय, केरला, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी क्वेश्चन है ना? क्या ही बोले, सैफरन सबको पता है। उदय आप बोलो, उदय सिंह गहलोत। मैम ऑप्शन बी मैम, केरला। सैफरन यार जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है सबसे ज्यादा। ठीक है। टाइटन इज अ सैटेलाइट ऑफ विच प्लैनेट? टाइटन, वॉच आती है ना टाइटन की, बताओ ने सैटेलाइट का ही वॉच बना दिया। खतरनाक लोग है, मतलब दुनिया में रहने वाले लोग ही खतरनाक है, कुछ भी कर सकते। अब तो आंसर बता दो। हाँ जी दीपक बोलो। मैम सैटर्न। सैटर्न इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्विवेलेंट टू द डिग्री कितनी डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? ठीक है, पता है ना सबको, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल्स जो होते हैं दे आर फॉर द टेम्परेचर। ठीक है, 273 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री, या फिर 283, या 92 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, आप बताओ आंसर इसका। अंशुमन। मैम शायद से 32। शायद से कि करेक्ट? मैम पक्का ले लो। शायद करेक्ट। पक्का ले लो मैम, सब्जी 10 रुपए किलो की हो 12, मैं कह रहा हूँ इतनी तो मिल ही जाएगी आपको, है ना? ले लो मैडम, सही है, सही से लगा लिया मैंने, लगा लिया, सही सही बिल्कुल सही है। ठीक है चलो, नाप तोल मत करो हाँ, भाव लगा रहे हो हाँ, लगा लो मैम, सही है बिल्कुल, लगा लिया मैंने हाँ। और कितने रुपए किलो लगाऊं, अगला अगला आंसर बताना मुझे, ठीक है? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक सेकेंड बताओ, 26 मिनट्स आर ओनली। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स आर द ओल्डेस्ट? हर बार ये क्वेश्चन आता है, इसे एग्जामिनर बोर नहीं होता या फिर पता नहीं क्या दिक्कत है, मैं तो बोर हो गई इस क्वेश्चन से। हाँ जी दीक्षित बोलो इसका आंसर। नीलगिरीज, अरावली, मैम सतपुराज, हिमालय। अरावली। इस मैम हर अरावली, बार आता मैम है। वो पहले पहाड़ थी, अब वो हिल बन गई मैम, इतना इरोजन किया इंसानों ने, बस कुछ तो ऊपर से रिक्षित टोटल को जगह तो डिफ्यूजन हुआ। इंफॉर्मेशन देनी है बस, एक बार वो ऑन, मतलब एक बार अनम्यूट करो, रिक्षित ने आंसर देने के साथ साथ अलग से इंफॉर्मेशन भी देनी है। वेरी नाइस। ठीक है, द विड्थ ऑफ ब्रॉड गेज ट्रैक इन द इंडियन रेलवेज इज? आदित्य कुमार आंसर दो इसका। मैम ऑप्शन सी 862 मिलीमीटर्स। नो 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 नो, अक्षिता। मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 1676 mm। ठीक है ओके। मनसबदारी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर, शेरशाह, हुमायूं, जहांगीर। कहते मैम मनसबदारी तो मान सिंह ने शुरू किया था। एम से मान सिंह, एम से मनसबदारी। कितना अच्छा लॉजिक लगाते हो मैम, ठीक है, मुझे अवार्ड मिलना चाहिए। हाँ जी उदय आंसर दो। मैम ऑप्शन ए मैम, अकबर। अकबर, ठीक है, वेरी नाइस। ठीक है चलो, हु इज द विनर ऑफ, इसे नहीं कर रहे हम, 2017 के मेंस सिंगल्स के विनर के बारे में हम क्यों पढ़े जब वो आएगा ही नहीं एग्जाम में। एन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AEU, AU is a unit of time, mass, is a unit of, बताओ यार, सोच के बताओ इसको। हाँ जी आप बताओ आदित्य।
मैम ऑप्शन सी डिस्टेंस। बिल्कुल सही है, आदेश और आदित्य का ही ठीक। ये ए वालों को पता था एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में। ए फॉर आदित्य, ए फॉर आदेश, ए फॉर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड उसका आंसर होता है डिस्टेंस। सिर्फ उसके अलावा सारे के सारे टाइम बता रहे हैं। हाउ द टाइम इज द करेक्ट आंसर, हो ही नहीं सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंड ओर ऑफ आयरन, ठीक है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, बॉक्साइट एंड स्मेल्टाइट, ठीक है। अंशी बोलिए, उदय सिंह गहलोत जी। कुछ बच्चे हैं आंसर दे रहे हैं, कुछ बिल्कुल भी आंसर नहीं दे रहे हैं। नीचे वाले पीछे जो मैम, बच्चे हैं, ये हरिओम को तो वीडियो ऑफ करने में मैम, अपने पेरेंट्स से बात कराना बेटा, ठीक है। मैम, ये वीडियो ऑफ करके आपको क्या मिलता है? थोड़ी थोड़ी देर बाद वीडियो ऑफ करके। आस्था, रोहन बोलो। मैम, मैम ऑप्शन सी, मैम बॉक्साइड। अरे यार बॉक्साइट तो और एल्यूमिनियम का है, कुछ बोलने से पहले सोच लो भैया। हाँ जी अंशुमन बोलो, ठीक ठाक लगाने वाला बात नहीं बोलना, करेक्ट करेक्ट बताना। मैम ऑप्शन ए। बिल्कुल, हेमेटाइट 70% ऑफ आयरन इज देयर, ठीक है। समझ आ गया? ठीक है। अब की बार कहता मैं ठीक ठाक नहीं लगाऊंगा, पता नहीं मैम ने क्लास में से बाहर निकाल देना। ह्यूमन राइट्स डे इज ऑन 24th of January, 21st जुलाई, 15th of May या फिर 10th of December। इंपॉर्टेंट डे है। अज्जी आदित्य बोलो। ऑप्शन डी 10th दिसंबर। ऑप्शन डी 10th December। वेयर इज द नाथपा जागरी पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड? ठीक है, एक्चुअली इट इज अ डैम, ठीक है। उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। आप बताओ रिक्षित। मैम इसका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। मैम, हाँ ठीक है, अब तुम ठीक ठीक मैं लगा रही हूँ। हाँ जी गगन। अक्लेश्वर, अंकलेश्वर एंड कलोल आर द 2 ऑयल फील्ड्स इन महाराष्ट्र, आसाम, गुजरात और राजस्थान। बोलो गगन। मैम गुजरात। गुजरात ठीक है। मैम और ऊपर वाला मैम नर्मदा जागरी पावर प्रोजेक्ट मैम सतलुज पे है। हाँ ठीक है, नाथपा, नाथपा, ठीक है। द फेमस गिर फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन? उदय बताओ, उदय। और उदय भाई जल्दी मैम, बताओ। मैम ऑप्शन सी, मैम गुजरात। बिल्कुल सबको पता है गिर के बारे में, तो आई डोंट थिंक सो किसी को ना पता हो। वेरी गुड, नाइस, वेरी नाइस। उदय करो यार आंसर दो, मैम कहती थी ये तो सबको पता होगा, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST is 5.5 hours ahead of GMT, the 4.5 hours behind the GMT, 4.5 ahead of GMT and 5.5 hour behind of GMT। 5.5 hour तो है, अब ahead और behind ये बता दो बस, इतना हिंट तो मैं दे सकती हूँ। हाँ जी गगन। मैम ऑप्शन ए 5.5 hours ahead the अमन GMT। हैंड रेज भी किया करो, ठीक है। अब आंसर सही दे रहे हो बट आंसर दे नहीं रहे हो क्लास में, मतलब। Which of the following which of these harbors are not a natural harbor? उदय। चेन्नई, मैम मुंबई, ऑप्शन पारादीप। सी। आदित्य। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।